फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस का क्लास देखने वाले हैं, यानी जीव विज्ञान का, और जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये मेरा क्लास 4 है। इससे पहले जो है मेरा साइंस के ऊपर में 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए विज्ञान से पूछे जाने वाले जो डीएलएड के प्रश्न हैं, जो सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वे सभी मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़े। इसमें कह रहा है कि हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ क्या है। मतलब कि हमारे हड्डियों और दांतों को जो है स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में जो है सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सी है, आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लूओरीन, यानी फ्लूओरीन जो है हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक करती है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि रिकेट्स नामक बीमारी होती है, यानी रिकेट्स नामक बीमारी किस वजह से होती है, कौन सा चीज़ की वजह से होती है। रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। दोस्तों, मैं अभी जो भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए आप लोग प्रत्येक चीज़ को नोट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो 4 से 5 लीटर, कितना दोस्तों, 4 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति 4 से 5 लीटर पानी पीता है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है आपका गवाइटर। क्या है, गवाइटर, जिन्हें घेंघा रोग भी कहा जाता है। यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उन्हें हम लोग कहते हैं गवाइटर, और जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं रहेगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो कौन सा बीमारी होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी, यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो उससे जो है कि रतौंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। क्या, रतौंधी बीमारी, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका के बारे में तो हर कोई जानते हैं कि कोशिका क्या होता है, उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर नोट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है तो उस कोशिका का नाम क्या है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे हम लोग कहते हैं तांत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं, तांत्रिका कोशिका। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ध्यान देंगे इस बात पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान के जो पिता हैं जिन्हें कहा जाता है उसे जंतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो दोनों एक ही है और दोनों का एक ही आंसर होगा। तो आपको बतानी है कि जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसे आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों का तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाए और आपका एक भी क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए जी, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। इसमें कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के जनक माना जाता है, यानी चिकित्सा विज्ञान किसे माना जाता है। तो देखिए चिकित्सा विज्ञान के जनक जो हैं
हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, उसे माना जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है प्रश्न नंबर 10, इसमें कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। कौन सा? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, इसीलिए आप इन्हें याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रश्न नंबर 11, इसमें कह रहा है विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी जो खोज है आपका सी फंक किसने की थी? सी फंक ने की थी। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 12, इसमें ध्यान दें। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका लीवर। क्या है? लीवर, जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं यकृत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अक्सर और बेशतर इसका जवाब आप लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर भी कि इसका जो खोज है वो आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन? रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 14, इसमें कह रहा है लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है, यानी हमारे मुंह के अंदर में जो लार पाया जाता है ना, तो लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। यानी हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं टाइलिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बहुत ही मुख्य सवाल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, इसमें कह रहा है WBC का मुख्य कार्य क्या है। कार्य क्या है, यानी WBC जो है उनका मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों WBC का जो मुख्य कार्य है वह शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ये मुख्य कार्य होता है उसका। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।